हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो रैंकर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम का पार्ट 3, जो कि है कॉर्डेट्स। इससे पहले हमने फाइलम सारे कवर कर चुके हैं और जो बेसिक फीचर्स थे वो भी कवर कर चुके हैं। तो ये जो पार्ट 3 है इसमें हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि इसके जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। So further, without wasting time, we start with the chapter. General features. General features कॉर्डेट के क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब अब इसमें हमें पूरा इवोल्यूशन देखने को मिल गया है, ठीक है, कि हमें इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी भी देखने को मिल रही है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी देखने को मिल रहे हैं, सीलोमेट भी हैं, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अभी तक जो हम लोअर पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल था और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा था। अब इसमें कॉर्डेट्स में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। कॉर्डेट्स में याद रखना जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम है और प्लस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इससे याद रहेगा आपको। अब है नोटोकॉर्ड। अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? ये सारे कॉर्डेट्स के फीचर हैं और ये सारे नॉन कॉर्डेट्स के फीचर हैं। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगी, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स अपने आप में ही बोल रहा है कि नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका डॉर्जल, होलो और सिंगल होता है। अब अपने आप में इसको लेकर चलना कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डॉर्जल होता है, पीछे की साइड होता है हमारा, ठीक है, और होलो होता है जिसके अंदर से वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी जा रहा होता है, और सिंगल होता है मतलब एक ही प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि उल्टा याद रखना इसका नॉन कॉर्डेट्स में, उनके में वेंट्रल प्रेजेंट होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, देखो ये दिखा रखा है नोटोकॉर्ड, ये जो है ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और ये क्या है हमारा CNS है, दिस इज CNS इसके ऊपर। अब ये हमें दिखा रखा है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगी, नोटोकॉर्ड में हमें याद रखना है नहीं प्रेजेंट होगी। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी कॉर्डेट्स में, इसमें एब्सेंट हो जाएगी। पोजीशन ऑफ हार्ट वेंट्रल होता है और हमारे अंदर पोजीशन ऑफ हार्ट क्या है, आगे की साइड प्रेजेंट होता है तो वेंट्रल होगा, और नॉन कॉर्डेट्स में इसका उल्टा याद रखना है, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्जल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन जो होता है सब फाइलम में डिवाइडेड होगा। कौन कौन से सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं उनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इससे पहले हमने एक्सक्लूसिव मरीन कहाँ पर पढ़ा था, याद करो। हाँ ठीक है, तो हमने पढ़ा था टिनोफोरा में, एकाइनोडर्मेटा में और हेमिकॉर्डेटा में। और अब हम किस में पढ़ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में, एक्सक्लूसिवली मरीन। ओनली लार्वल ट्रेल प्रेजेंट होगी, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट परसिस्ट करता है देयर लाइफ, ठीक है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हमें देखने को मिलती है। पोलर आइस कैप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, डेजर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव्स में, ठीक है। परसिस्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय, मतलब प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसके बाद से कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो ओनली लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड करता है हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, और उसके बाद से वर्टिब्रेटा में क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में परसिस्ट प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, और उसके बाद से वो अडल्ट में क्या हो जाता है, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। यूरोकॉर्डेटा में साल्पा एंड डोलियोलम,
साल्पाडोलियोलम और एस्कीडिया। सिफेलोकॉर्डेटा जो है, सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा होता है, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट। वर्टिब्रेटा में स्कोलियोडोन हो गया डॉग फिश, रेना मतलब फ्रॉग, राना जो है वो क्या है हमारे पास फ्रॉग है। तो फ्रॉग जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड में भी देखने को मिल सकता है और वाटर में भी देखने को मिल सकता है, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होता है और एम्फीबिया भी होता है। एम्फीबिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल याद रखना है। पावो, पिकॉक, पिकॉक हमें लैंड पे देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में भी होता है। कैनस, डॉग, ठीक है। कैमल हो गया, कैमल हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेजर्ट में देखने को मिलता है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, इन सबको हम नहीं जानते हैं क्योंकि इनके सबके हमें नाम लर्न करने पड़ेंगे, बट वर्टिब्रेटा में मोस्टली वही चीज़ें आएंगी जिनको हम जानते हैं, जैसे पीकॉक, वल्चर, टॉर्टोइस, टर्टल और किलोने, कैमेलियन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इन वर्टिब्रेट्स की भी क्लासिफिकेशन है। यूरोकॉर्डेटा पढ़ लिया, सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया, इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, टेल परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ, एक्सटेंड करता है हेड टू टेल। साल्पाडोलियोलम और ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट। वर्टिब्रेटा जो है अब इसको हम और भी एक तरह से क्लासीफाई करते हैं। वर्टिब्रेटा को हम एग्नेथा और नेथोस्टोमाटा बोलते हैं। अगर जॉज एब्सेंट होंगी, एब्सेंट, एग नाथा, ए से एब्सेंट, तो नाथा मीन्स जॉज और ए से मीन्स एब्सेंट, तो एब्सेंट रहेंगी हमारे पास एग्नाथा, जॉज एब्सेंट रहेंगी। नेथोस्टोमाटा जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होगी जॉज। फिन्स और लिम्स जो हैं वो अनपेयर्ड फिन्स होंगे, पेयर्ड फिन्स और लिम्स। नेथोस्टोमाटा में पेयर्ड फिन्स और लिम्स होंगे। सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। तो अनपेयर्ड फिन्स हमें किस में देखने को मिलेगी, क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा सुपर क्लास है पीसेस और पाइसेस और क्या है, टेट्रोपोडा। पाइसेस और टेट्रोपोडा, पाइसेस क्या है, बियर करते हैं फिन्स, और टेट्रापोडा क्या होते हैं जो कि 2 पेयर ऑफ लिम्स जो हैं उनको बियर करेंगे। पाइसेस जो होती हैं उसमें कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस इसकी क्लास हो जाएगी। सुपर क्लास हमने क्या पढ़ी, पीसेस और टेट्रोपोडा, और इनकी क्लासेस क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ठीक है। और टेट्रोपोडा की कौन सी हैं फर्दर क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा जो क्लास है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साइक्लोस्टोमाटा जो होता है वो मरीन होता है, हैबिटेट उसकी एक्टोपैरासाइट होता है फिशेस के ऊपर, मतलब ये फिश है, इस फिश के ऊपर वो चिपका रहेगा, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। टेम्परेचर रेगुलेशन नो, पोइकिलोथर्म होता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, अपने टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, स्केल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। स्केल्स कैसी होती है, एब्सेंट होती हैं। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनस, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजियस, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। अपेंडेजेस मतलब इनके हाथ पैर कैसे होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती हैं, और सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉज। इसमें डायग्राम देखते हैं दिया है कि नहीं, हाँ ये रहा डायग्राम, तो इसके दिख रहे हैं कैसे फिन्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर बिल्कुल ये दिख रहा है कि ये क्या होएगा, एक्टोपैरासाइट हो जाएगा ऑन अदर फिशेस, एक्टोपैरासाइट हो जाएगा, ठीक है, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। और कैसा है, स्केल्स एब्सेंट, मतलब जैसे फिशेस के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं वैसे स्केल्स इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये अनपेयर्ड फिन्स हैं, इसके ऊपर कोई भी पेयर्ड में नहीं है। इधर भी प्रेजेंट होनी चाहिए थी अगर पेयर्ड में होती तो यहाँ भी, पर यहाँ पर नहीं है, अनपेयर्ड है, ठीक है। और ये बिल्कुल कैसा है, एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। सर्कुलर और सकिंग माउथ है विद जॉज, देखो सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉज।
ये इसके यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, जॉज नहीं होते इसके, और सर्कुलर और सकिंग माउथ है, ऐसा सर्कुलर और सकिंग माउथ है, ठीक है। उसके बाद से आपको लर्न, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना, काफ़ी चीज़ें ऐसे लर्न हो जाएंगी कि स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स होती हैं और एक्टोपैरासाइट होते हैं, ये याद हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, सकिंग है माउथ तो क्या होएगा, विदाउट जॉज, और सकिंग माउथ है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉज, ठीक है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड टाइप का। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनीज प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इसका, बड़ा यूनिक सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका, कि ये फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब ये रहा आपका मरीन वाटर और ये रहा फ्रेश वाटर और ये मरीन वाटर, ठीक है। तो क्या होएगा, यहाँ से जो हमारा साइक्लोस्टोमाटा होगा, ठीक है, वो साइक्लोस्टोमाटा क्या करेगा, फ्रेश वाटर में चला जाएगा और वहाँ पर एग्स ले कर देगा, उसके बाद से वहीं पे मर जाएगा। एग्स ले करने के बाद फ्यू डेज में वहीं पे मर जाएगा। उसके बाद से जो एग्स होंगे वो फर्दर मरीन वाटर में आएंगे, सर्वाइव करेंगे, फिर यहीं पे जाएंगे, एग स्पॉनिंग करेंगे और उसके बाद से वो वहाँ पर मर जाएंगे। तो उनका जो बर्थ है और जो उनका डेथ है वो कहाँ पर हो रहा है, फ्रेश वाटर के अंदर हो रहा है। बट जो उनके अंदर लाइफ जो चल रही है, मैचुरेशन ऑफ लाइफ हो रही है, वो कहाँ हो रही है, मरीन वाटर में, ठीक है। तो माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग द अडल्ट डाइज विद इन फ्यू डेज, ठीक है। डेवलपमेंट इसका कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वे रिटर्न टू ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जो ये मैंने ओशन बनाया था, इस ओशन में वो लार्वे जो होंगे वो रिटर्न कर जाएंगे मेटामॉर्फोसिस के बाद। एग्जाम्पल्स क्या याद रखने हैं आपको, माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन। माइक्सिन माए पेट्रोल याद रखना, माए पेट्रोल साइक्लोस्टोमाटा, माए पेट्रोल साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा किसकी क्लास थी, साइक्लोस्टोमाटा किसकी क्लास थी, एग्नाथा की। अभी हमने पढ़ा था अनपेयर्ड फिन्स और एब्सेंट ऑफ जॉज है, तो इसको एग्नाथा में रखेंगे। तो क्या था, साइक्लोस्टोमाटा में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा कि इसके अंदर अनपेयर्ड फिन्स होती हैं और जो एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस जो है वो कैसे पढ़ा हमने, सुपर क्लास इसकी क्या थी, पीसेस, ठीक है। यहाँ पर बता देती हूँ, पाइसिस थी इसकी सुपर क्लास, ये रही पाइसिस क्या है, इसकी सुपर क्लास है, और उसका क्लास क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। तो हम ये पढ़ रहे हैं अब, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। हैबिटेट कैसा है इसका, मरीन है, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती है। प्रेडेशियस है इसकी हैबिट, टेम्परेचर दोनों का ही कोल्ड ब्लडेड है, दोनों ही कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, टेम्परेचर को वो चेंज नहीं कर सकते। प्लेक्वाइड स्केल्स फॉर टफ स्किन, और यहाँ पर साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट है, यहाँ टिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं। एंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस होगा, इसका वेंट्रल माउथ होगा, टीथ जो होंगी वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड पावरफुल जॉज। बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब ऐसे करके इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड टीथ प्रेजेंट होंगी और ये पावरफुल जॉज होती है इनके पास। इसका माउथ कैसा होता है, टर्मिनल माउथ होता है ऑस्टिक्थिस का। गिल स्लिट्स विदाउट ऑपर्क्यूलम, मतलब गिल स्लिट्स, गिल्स जो होते हैं ना, ये गिल्स हो गए, इसके ऊपर कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होता है विद ऑपर्क्यूलम। 4 पेयर गिल स्लिट्स के प्रेजेंट हो जाएंगे और उसके ऊपर कवर भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, कवर भी प्रेजेंट होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 1 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। अब पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन की तरफ। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो आइज मतलब प्रेजेंट होती हैं, टिम्फेनम एब्सेंट होता है, ठीक है। आइज के लिए आइज प्रेजेंट होंगी दोनों में, बट टिम्फेनम एब्सेंट होगा। मतलब जो हियरिंग ऑर्गन होता है ना, हियर करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑडिटरी कैनाल का, उसको वहाँ पर टिम्फेनम होता है, आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो वो टिम्फेनम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इंटरनल एज पेल्विक फिन्स एंड मेल जो होते हैं वो बियर करते हैं क्लैस्पर्स, ये यूजुअली एक्सटर्नल होता है।
ये विविपेरस है, ऑस्टिक्थिस ओविपेरस है। ओ से याद रखना, ऑस्टिक्थिस कैसा है, ओविपेरस है। देखो ये रहा, ऑस्टिक्थिस क्या है, ओविपेरस है। फिर क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। यूनिक फीचर क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, याद रखना एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर सीए होता है ना, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, तो सीए के अंदर ए नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, इसीलिए उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए, ठीक। एग्जाम्पल्स जो है वो मैं अभी बाद में सारे एक साथ डिस्कस करूँगी। इनकी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। दे हैव एयर ब्लैडर होता है, और ये स्विम ब्लैडर होता है या फिर एयर ब्लैडर होता है, जो कि रेगुलेट करता है बायंसी को। इनको हर टाइम स्विम नहीं करना होता, इनको हर टाइम स्विम करना होता है, ठीक है। इनके भी एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करूँगी। अभी नेक्स्ट जो इसके बाद स्लाइड आएगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो मैंने ट्रिक्स लिख रखी हैं, उससे याद कराऊंगी, ठीक है। इससे पहले हम क्या कवर करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। उससे पहले क्या पढ़ा था, साइक्लोस्टोमाटा, और उससे पहले हमने डिविजन्स पढ़े थे और कॉर्डेटा को क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं। एम्फीबिया जो होते हैं वो बोथ लैंड पे और वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। रेप्टिलिया जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। मेमेलिया जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं। इन एम्फीबिया की डुअल लाइफ होती है, मतलब लैंड पे और वाटर पे। रेप्टिलिया जो होते हैं वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग होते हैं, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, स्नेक हो गए, लिजर्ड हो गई। एव्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। मोस्ट ऑफ देम जैसे पैरट हो गया, पिजन हो गया, ये सब फ्लाई कर सकते हैं, बट कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि पेंगुइन। मैमीलिया जो होते हैं, लिम्स होती हैं इनके पास, ऑफ सम आर एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। मैमल जो हैं, मैमल्स जैसे कि आपके पास बैट है, वो फ्लाई कर सकता है, बट मैमल्स में हम भी आते हैं, हम तो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। मतलब अभी तक हमने जो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस पढ़ा और एम्फीबिया और रेप्टिलिया पढ़ा, ये चारों के चारों कोल्ड ब्लडेड होंगे, बट एव्स और मेमेलिया वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनको होम्योथर्म्स बोलते हैं। स्केल्स आर एब्सेंट, स्किन इज मॉइस्ट। स्केल्स कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है। रेप्टिलिया में एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होती है। मतलब एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्नेक के ऊपर देखे होंगे, स्नेक स्केल्स होते हैं और स्क्यूट्स होते हैं, और ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है। एव्स जो होते हैं उनमें स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स एंड स्किन इज ड्राई। एव्स मतलब आप बर्ड को लेकर चलो, पैरट देख लो, उनके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं हाइंड लिम्स पे, ठीक है, और जो उनके फेदर, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। मैमेलिया देखते हैं तो स्किन में पोजेस हेयर, जैसे हमारे अंदर देख लो तो स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एम्फीबिया में क्या, मतलब इनके अंदर आपको एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे, जैसे ही आप दिमाग में एग्जाम्पल्स लेके आओगे वैसे आपको सारे फीचर्स याद आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ जाएंगी। बोनी होते हैं, कौन कौन से बोनी है, सारे बोनी है, बस इनमें न्यूमेटिक बोन्स होगी। एव्स में कैसी बोन्स होंगी, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स कैसी होती हैं, जो इनको हल्की होंगी, जो कि हेल्प करेंगी उनको उड़ने में। क्लोएका प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ नहीं पता। एडिशनल गिजार्ड एंड क्रॉप बीक प्रेजेंट। मैंने आपको कॉकरोच वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि बर्ड्स के अंदर हमें क्रॉप देखने को मिलता है और गिजार्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पर बीक भी प्रेजेंट होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉज होते हैं। हमारे मेमेलिया में अपने आप को देख लो, हमारे अंदर हेट्रोडोंट, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद से एम्फीबिया में गिल्स, स्किन एंड लंग्स। गिल्स होते हैं, स्किन से भी कर सकते हैं वो रेस्पायर, और लंग से भी कर सकते हैं। रेप्टिलिया लंग से करते हैं, एव्स लंग से करते हैं। एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन करते हैं इनमें, ठीक है, एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे,
और मेमेलिया में भी लंग्स से हो जाएंगी। बट एम्फीबिया याद रखना, क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो इसलिए वो तीनों टाइप से कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। ठीक है, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद से क्या है, हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट कैसा है इनका, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये याद रखना, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। हम कैसे, एव्स और मैमेलिया में याद रखना कि एव्स और मैमेलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। किडनीज होती है इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, मतलब वाटर बैलेंस के लिए और एक्सक्रीट आउट करने के लिए वेस्ट को। आइज पे आईलिड्स प्रेजेंट होंगी, किसके अंदर, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया, चारों के पास आइज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। फ्रॉग जो होगा, फ्रॉग एम्फीबिया होता है, उसको याद रखो कि उसके ऊपर टिम्फेनम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ईयर को, मतलब एक छोटा सा पोर होता है, कान की तरह वो एक्ट करता है। टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर एंड मैनी रेप्टाइल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्फेनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, बट मैनी रेप्टाइल्स के पास डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग, पर मैनी रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं प्रेजेंट होती। टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, मैनी बर्ड्स हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। आपने देखा होगा पैरट को, पैरट क्या होता है, या पिजन को देखा होगा, तो उनकी जो ईयर्स होते हैं वहाँ पर छोटा सा आपको एक वो दिखेगा, मतलब जैसे हमारे अंदर कान होते हैं ना, वैसे प्रेजेंट नहीं होंगे। कान को छोड़ दो एक्सटर्नल ईयर को, उसके बाद से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर पिना प्रेजेंट होता है, यही एक डिफरेंस है कि हमारे पास ईयर और पिना प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमारे अंदर कान दिखते हैं। फिर क्या है, ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन कौन से हैं, एम्फीबिया, मैमेलिया और एव्स, मतलब बर्ड्स के भी अंडे होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब छिपकली ले लो, छिपकली जो है लिजर्ड, उसके पास भी एग्स होते हैं। और हमारे पास एम्फीबिया, फ्रॉग के भी एग्स होते हैं। विविपेरस एक्सेप्ट एग लेइंग प्लेटिपस, ये सारे विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट 1 जो कि है प्लेटिपस। ठीक है, विविपेरस मतलब जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, बट प्लेटिपस जो होता है वो एग ले करता है। ठीक, बट वो है मैमल। फिर उसके बाद से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी हमें किसके अंदर, लार्वल स्टेज हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग क्या है, एम्फीबिया। बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी। ठीक है, बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू हेड, ट्रंक। बॉडी किसके अंदर डिवाइडेड होगी, हेड के अंदर और ट्रंक के अंदर, हेड और ट्रंक के अंदर और टेल के अंदर। एग्जाम्पल, सैलामेंडर। स्नेक्स, लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स, ये मैंने आपको बता रखा है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि उनकी स्किन जो होती है उस पर स्केल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्केल्स को शेड करते हैं, स्किन कास्टिंग करते हैं, मतलब केचुली फॉर्म करते हैं। ठीक है, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। पता है बर्ड्स के अंदर 4 लिम्स जो होंगे वो विंग्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे, और जो हाइंड लिम्स होंगे वो उनसे वॉक करेंगे और स्विम करेंगे और क्लैस्प करेंगे। द ट्री ब्रांचेस, स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। स्किन जो होती है वो ड्राई होगी बट ऑयल ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो होता है ना वो बेस ऑफ टेल पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने पैरट को देखा भी होगा, वो क्या करता है, अपनी चोंच थोड़ा सा पीछे लेके जाएगा और उसके बाद से पोक करेगा उस ऑयल ग्लैंड को थोड़ा सा, जिससे वो उसके अंदर से ऑयल निकाल कर अपनी पूरी बॉडी उससे, मतलब आपने देखा होगा अगर तो नोटिस करना कभी कि वो अपनी पूरी टेल को, अपने फेदर्स को, उसके ऊपर वो ऑयल लगाएगा। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स, ये एग्जाम्पल अभी देखेंगे सबके एक साथ। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड टू नरिश योर यंग वंस, मेमरी ग्लैंड होते हैं मेमेलिया के पास। एक यूनिक फीचर क्या है, मेमरी ग्लैंड्स का होना, मेमरी ग्लैंड जिससे कि वो यंग वंस को नरिश करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर एक देख लेते हैं कि एम्फीबिया में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन, कॉमन चैम्बर में ओपन करती है यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कोलोइका। कोलोइका फ्रॉग याद रखना, फ्रॉग के अंदर कोलोइका होगा जिसमें रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों एलिमेंट्री कैनाल तीनों जो हैं वो उसी कॉमन चैम्बर में ओपन होंगे। ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल्स लर्न करने की। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रेक्थिस का एग्जाम्पल याद करते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रेक्थिस हमने किस में पढ़ा था, कौन सी क्लास में पढ़ा था? पाइसिस क्लास में। दिखा देती हूँ एक बार दोबारा से, ये देखो हमने किस में पढ़ा था? पाइसिस क्लास में कॉन्ट्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस पढ़ा था। साइक्लोस्टोमाटा का तो हमने लर्न कर लिया था, क्या क्या था? माई पेट्रोल, माइक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन। ठीक है। और इसमें पाइसिस में याद कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस का। फिर हम टेट्रापोडा के चारों के याद करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। एव्स और मेमेलिया का मैं याद नहीं कराऊंगी क्योंकि एव्स और मेमेलिया का जैसे ही आप पढ़ोगे जो आपके डेली लाइफ में दिखते हैं, जिससे आपके पास क्रो हो गया, पैरट हो गया, एव्स में पेंगुइन हो गया। ठीक है। बट और मेमेलिया कैसे याद करोगे? मेमेलिया में भी इसको मैं एक बार बताऊंगी थोड़ा सा, बट ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, इनको लर्न करते हैं। तो देखो कॉन्ट्रेक्थिस, कॉन्ट्रेक्थिस लर्न करते हैं। सैड प्रीस्ट सो शाहरुख इन कार ट्राइंग टू स्टिंग। सैड से याद रखो स्कॉलियोडॉन जिसका नाम क्या है? डॉग फिश। प्रिस्टिस, प्रीस्ट से याद रखो प्रिस्टिस, सो से सॉफिश, प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? सॉफिश। शाहरुख से याद रखो शार्क, कार से याद रखो कैरकाडॉन, कारकाडॉन। ट्राइंग टू स्टिंग, स्टिंग रे याद रखो, किसको बोलते हैं? ट्राइगॉन को। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्राइगॉन का जो नेम है वो एक और क्या है? स्टिंग रे। ठीक है। कॉमन नेम क्या है उसका? स्टिंग रे। और बाकी तो किसी का नहीं पूछते। ऑस्टिक्थिस याद करते हैं। ऑस्टिक्थिस किसको, उसको कैसे याद रखेंगे? हेमा, BAP बाप, बाप, लैब काट कल। ये आपको अलग अलग लर्न करना पड़ेगा कि हेमा, हेमा से याद करो हिप्पोकैम्पस और एक्सोटिस। ठीक है। बाप से याद करो बेटा, एक्वारियम, टेरोफाइलम। मतलब एक्वारियम की जो फिशेज हैं वो क्या है? बेटा, एक्वारियम और टेरोफाइलम। यहाँ पर हमने हेमा याद किया तो हिप्पोकैम्पस, एक्सोटिस और MA से मरीन याद करो कि मरीन में कौन से हो जाएंगे? हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोटिस। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर क्या होते हैं? लेबियो, काटला एंड क्लेरियस। लेबियो, कैटला एंड क्लेरियस। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? फ्रेश वाटर। लैब, काटकल, क्लैरियस, कैटला, लेबियो। बाप से याद हो जाएगा बेटा, एक्वारियम, टेरोफाइलम। ठीक है। टेरोफाइलम क्या होता है? एंजल फिश। अब है एम्फीबिया को याद करते हैं। एम्फीबिया के लिए TH रिब्स, TH रिब्स। T से ट्री फ्रॉग, हाइला, राना, इक्थियोपिस, बूफो, सेलेमेंड्रा। राना, इक्थियोपिस, बूफो, सेलेमेंड्रा। राना, इक्थियोपिस, बूफो, सेलेमेंड्रा। फ्रॉग को राना बोलते हैं, पहले बता चुकी हूँ। लिम्बलेस एम्फीबिया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा है? इक्थियोपिस। ठीक है। बूफो टॉड होता है और सेलेमेंड्रा। ठीक है। अब है रेप्टाइल। रेप्टाइल को कैसे याद करेंगे? चाची कल अली का टेस्ट है, चाची कल अली का टेस्ट है। कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, ची, चिलोने। एग्जाम्पल ये स्पेलिंग देख लेना, ची, कैमेलियन और चिलोने। चिलोने को टर्टल बोलते हैं, किलोने को। और ट्री लिजार्ड कौन है? कैमेलियन। केलोटिस क्या है? गार्डन लिजार्ड। अब इसको मैं बता देती हूँ कैसे याद रखेंगे। कैमेलियन देख रखा होगा सबने, गिरगिट जो कि कलर चेंज करता है। ठीक है। तो कलर कहाँ पर चेंज करेगा? वो किसको देख के चेंज करेगा? ट्री को देख के चेंज करेगा। केलोटिस याद रखना, केलोटिस क्या है? गार्डन लिजर्ड। गार्डन कैसे याद रहेगा? का, और इसको गा भी लिख सकते हैं, गा, यहाँ एक डंडा लगा के। तो इससे याद रह जाएगा कि गार्डन लिजर्ड कौन सी होती है? केलोटिस। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस को बोलते हैं।
हेमीडेक्टाइलिस जो कि होम पे मिले। होम पे क्या मिलती है? वॉल लिजर्ड, जो आप डेली अपने घर पे देखते हो, तो हेमीडेक्टाइलिस में क्या आ जाएगी? वॉल लिजर्ड। अब बात करते हैं एव्स की। तो एव्स में आपको कुछ याद नहीं करना। क्रो है, पिजन है, पैरट है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, तो ये सब याद रहेगा कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बस इनको आपको साइंटिफिक नेम जो इनके वो याद करने पड़ेंगे। क्रो को कॉर्वस, पिजन को लंबा, याद रखना कि लंबा पिग, लंबा पिग। सिटाकुलम, सिटेकुला क्या है? पैरट। स्ट्रूथियो क्या है? ऑस्ट्रिच। पावो क्या है? पिकॉक। एपेटाइनेंस एप्टिनोडाइटिस क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। ये याद रखना कि फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है? पेंगुइन। नियोफ्रॉन क्या है? वल्चर। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। किसके? मेमेलिया के। मैंने बताया था कि ओविपेरस होता है एक, वो ओविपेरस कौन सा था? प्लैटिपस, जिसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरैंकस, ठीक है। फिर विविपेरस कौन कौन से? कैंगेरू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस, मकाका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफेस, एक्वस, डेलिफस, डेलिफाइनस। तो ये तो सब अपने नाम में ही है। कैंगरू को माइक्रोपस बोल देंगे, फ्लाइंग फॉक्स को टेरोपस बोल देंगे, कैमेलस कैमल हो जाएगा, मकाका मंकी हो जाएगा, रेटस रैट हो जाएगा, डॉग कैनिस हो जाएगा क्योंकि उसके क्या होते हैं? दांत होते हैं, कैनाइन, ठीक है। और फेलिस क्या हो जाएगा? कैट हो जाती है। एलिफेस से एलिफेंट याद हो जाएगा। पैंथेरा लियो टिग्रिस टाइगर मैं आपको याद करा चुकी हूँ लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में। और ब्लू व्हेल याद रखना, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल भी क्या है? मैमल है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि आपके वाटर में भी हो सकते हैं मैमल। मैमल वाटर में कौन सा है? ब्लू व्हेल। और आपके डार्क केव्स में भी हो सकते हैं, मतलब कौन से हैं वो? बैट्स हैं, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स, बैट्स जो भी हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने ट्रिक्स कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आकाश और पीडब्ल्यू के होंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर ये पीडीएफ होगी जिसके अंदर मैंने सारी ट्रिक्स लिख रखी है, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।